मेरी ज़िंदगी का मकसद हयात क्या है और मैं यहाँ किस लिए आई हूँ। ये है कि मुझे अपनी ज़िंदगी का असली मफहूम पता चल जाए। मैं फजूल मशवरे देती हूँ जिस पर अगले ने अमल नहीं करना होता। फिर इसके अलावा मैं कोशिश करती रहती हूँ कि अपने रिश्तेदारों के हकूक़ अदा करूँ। हुकूकुल इबाद। जो आदमी बहुत कुछ करना चाहता है और बहुत कुछ अच्छा करना चाहता है, वो कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता। एक तो घर में कभी फसाद न डालना बाय डिस्कशंस। तुम्हारा ज्यादा ना बोलना, नहीं ज्यादा नहीं, बहुत बोलना, लेकिन मोहब्बत से दूसरे के जूते में उतर के, अपने जूते में न खड़े रहना, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करना। वक्त जाया मत करना कि अगर झगड़े में पड़ोगी, फसाद में पड़ोगी तो वक्त जाया होगा। तो वो भी उसी ही की एक शाखसाना है। तो मैं बड़ी मशकूर हूँ। अब भी वो मुझे, अगर मैं बाहर बैठी हूँ और सोच रही हूँ तो मुझे पूछती क्या वक्त ज़ाया कर रही हो। मैं फजूल मशवरे देती हूँ जिस पर अगले ने अमल नहीं करना होता। मैं दूसरों की जिंदगियों में दखल अंदाजी करती हूँ, जो भी गलत है। लेकिन करने से बाज नहीं आती। नहीं, करने से बाज नहीं आती, वफाई नहीं हो सकती। फिर इसके अलावा मैं कोशिश करती रहती हूँ कि अपने रिश्तेदारों के हकूक़ अदा करूँ। हुकूकुल इबाद, वो मैं कभी अदा नहीं कर सकी। साल में एक मरतबा भाई को मिलाए, 2 साल के बाद तीसरे भाभी को मिलाए और इसको बहुत समझा, हालांकि ये हुकूकुल इबाद नहीं है। यानी कसीरुल मकासद होना। शायद जावेद साहब का भी यही मसला हो कि जो आदमी बहुत कुछ करना चाहता है और बहुत कुछ अच्छा करना चाहता है, वो कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता। मेरी ये हालत है। और अब तो मैंने ये सोच लिया है कि मैं चूंकि अच्छा नहीं कर सकती तो कुछ काम मैं छोड़ दूं। तो मैंने टेलीविजन को छोड़ दिया है। अच्छा किया। लिखना अब उसी चीज जो मैं कहूँगी कि मेरी वालदा, मेरी माँ ने मेरे लिए वो किया है जो हथियार अब मेरे काम आ रहा है। उन्होंने मुझे शुरू दिन से कहा था, एक तो घर में कभी फसाद न डालना बाय डिस्कशंस। तुम्हारा ज्यादा ना बोलना, नहीं ज्यादा नहीं, बहुत बोलना, लेकिन मोहब्बत से दूसरे के जूते में उतर के, अपने जूते में न खड़े रहना, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करना। ये भी गालिबन उन्होंने मुझे बाद में कहा, जो पहली बात उन्होंने मुझे जिंदगी में सिखाई जब मैं अभी 10-12 साल की भी नहीं होंगी। वो मुझे कहती थी वक्त ज़ाया मत कर। एक ही बात पर उनका इसरार था, खाने में, सोने में, गप्पे मारने में, इनको टेबुलेट कर लो, इनका हिसाब किताब कर लो, तो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करना। आप यकीन नहीं करती कि मैं छोटे उम्र में भी उन्होंने मुझे चरखा काटना सिखा दिया था कि फारिग ना बैठो। फारिग नहीं बैठ सकती, चरखा ला के रख दिया था। जब सब चीज़ों से उकता दिया करो, उकता जाओ तो फिर तुम चरखा काट लिया करो। तो आप बताइए कि वो चीज़ जो है वो मेरी सबसे ज़्यादा फ़ायदे में रही। दूसरी चीज़ भी उन्होंने गालिबन इसीलिए समझाई कि अगर झगड़े में पड़ोगी, फसाद में पड़ोगी तो वक्त ज़ाया होगा। तो वो भी उसी ही की एक शाखसाना है। तो मैं बड़ी मशकूर हूँ। अब भी वो मुझे, अगर मैं बाहर बैठी हूँ और सोच रही हूँ तो मुझे पूछती क्या वक्त ज़ाया कर रही हो। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो जी कैसे हैं मेरे शहज़ादी शहज़ादों, बहन भाइयों, माँ बाप। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, दीन दुनिया की ईमान की भरपूर दौलत से माला माल करे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह नागहानियों से बचाए, अल्लाह जानों की सलामतियाँ रखे। तो जी रूटीनों का आगाज़ हो गया। मैं नाश्ता कर रही थी और आप लोगों को बुरा तो नहीं लग रहा कि मैं ये अच्छी जो है बातें जो हैं, जो एक नामवर लोग थे होते हैं, मैं उनके छोटे छोटे क्लिप लगा रही हूँ कि फिर वही शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। आज की नस्ल तो जो है ना इन चीज़ों को समझती ही नहीं है। पहले कहते थे ना कि बड़ों में बैठो कुछ लेकर उठो और छोटों में बैठो तो कुछ देकर उठो। आज के बच्चों को पता ही नहीं है बड़े क्या हैं, छोटे क्या हैं, किसी को कुछ नहीं पता। सब बहरा रबी का शिकार हुए हुए हैं जो है ना। तो वे बानो कुसिया साहिबा हैं, अशफाक अहमद साहब की वाइफ, तो चले गए दुनिया से जो है ना। तो उनके सुनहरी मोती जो थे ना, मैं आपको सुना रही थी। तो जी नाश्ता पानी हो गया और आज मैं बनाने जा रही थी कड़ी। अरसला आई थी तो मैंने इसको बोला, ज़रा कूलर में ना पानी बना ले। तो ये बर्फ़ निकाल रही थी तो इसको डालनी नहीं आ रही थी, फिर मैंने तोड़ के बर्फ़ डाली। तो मैं दिखा रही हूँ लहसुन है और प्याज है, हरी मिर्चें हैं
प्याज के छिलके उतार रही थी। मैं छोटी वाली प्याज ले ली थी। मेरे लड़के ने ना इतनी बुरी प्याज, कंचे नहीं होते, इतनी देर से उनको सारी छील रही थी। मतलब छील के फारिग करूँ, छिली हुई होगी तो काम में आ जाती है। तो फिर मैंने ना ये कड़ी में डाली। लहसुन था, आज ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने कड़ी के अंदर जो है ना थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दी थी ना, अच्छी बनी थी कड़ी जो है। तो इसको मैं जो है ना पीस रही हूँ जग के अंदर, और ये पिस गई मेरी प्याज ना। और अब इसके अंदर मैंने दही डाली है और बेसन डाला है। तो अब इसको भी मैं मशीन में, देखो कितनी अच्छी सहूलतें हो गई हैं इंसान को, हर चीज़ मशीनों से हो रहा है, हर काम मशीनों से हो रहा है। तो कह रही थी ना मैं कि कैसा मशीनी दौर आ गया है, इतनी सहूलतें हैं, सारा कुछ है, तो उस पर भी हम लोगों को ना टाइम मिलता है और थके मारे जा रहे हैं हम लोग जो है ना। तो ये मैंने इसमें ना ज़ीरा भी थोड़ा सा भूना था, तो मैंने अरसला से इसको सिल पे ज़रा सा बट्टा लगवा लिया था। तो मेरी जहाँ तक कोशिश होती है मैं सिल पे ही काम करूँ, तो हमारे जिस्म के आज़ा जो है ना फिट रहते हैं। तो लेकिन एक उम्र का भी तकाज़ा होता है कि बंदा कब तक करेगा, लेकिन हमारी अम्मी अब तलक कर रही हैं और हम भी करते ही हैं। जितना कोशिश करते हैं कि इसी तरह से काम कर लें, तो मशीनों से बेहतर जो है ना। तो मैंने कड़ी चढ़ा दी। अब इसको जो है, मेरा 1 पाव बेसन था और तकरीबन मेरी 3 पाव के करीब दही थी। तो अब मैं इसमें जब तलक जोश नहीं आएगा ना, तो मैं इसको चलाती रहूँगी। साथ में मैं जो है ना बच्चे को नाश्ता दे रही थी, पराठा बना रही थी। क्या पकाया हुआ था मैंने ये भी याद नहीं मुझे जो है ना। मौसम ऐसा हो रहा है कि बस गले ख़राब हो रहे हैं, अजीब सी कैफियत हुई हुई है गले में। मेरी आवाज़ भी ऐसी भर्राई भी लग रही होगी आप लोगों को ना। तो हाँ, ये नाश्ता लेकर जा रहा था, मैं किचन में थी, मैंने बोला दिखा। तो फिर ये अरसला जो है ना बर्तन धो रही थी, स्लिप वगैरह ये साफ़ कर रही थी जो है ना, और मैं नीचे कड़ी ही चढ़ा रही थी। तो मैंने बोला कि थोड़ी सी कैटेगरी चेंज करूँ, तो इसलिए मैं जो है ना थोड़ी सी कैटेगरी चेंज करी मैंने। तो माशाल्लाह मेरे को बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छा लगा, लोगों ने बहुत पसंद किया और मुझे जो है ना अच्छे कमेंट्स भी करे। उसमें एक आध होते हैं नेगेटिव, तो होते ही हैं ना, तो बस वो उन लोगों को भी हिदायत नहीं मिली है। लेकिन बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ मैं आप लोगों की जो है ना। और माशाल्लाह देखो, मुझे कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि मैं अल्लाह पर ट्रस्ट करती हूँ। मैं बंदों पर नहीं करना चाहिए ना, मैं नहीं बोलती कि हाँ मुझे सब्सक्राइब करो तो ये करो तो वो करो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आज इतने हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैंने बोला कि देखो ये पैसा कमाना जो है ना, इसमें भी जो है ना, फिर मैं वो बात दोबारा बोलती हूँ कि एक मुसलमान को 3 बातों का इल्म होना चाहिए, पाकी ना पाकी, जायज़ ना जायज़ और हराम और हलाल। तो कुछ इल्म हो या नहीं हो, लेकिन इन 3 बातों का इल्म लाजमी होना चाहिए, क्योंकि हमें मरकर अल्लाह को भी मुंह दिखाना है, जाना है। तो जब अल्लाह ताला हमसे सवाल रखेगा तो फिर हम क्या जवाब देंगे। और 5 सवाल होंगे तो कि बंदे तुझे मैंने जवानी दी, तूने कहाँ ख़र्च करी, तुझे मैंने पैसा दिया, तूने कहाँ ख़र्च करा। तो ये सारे सवालात होंगे। तो ये देखो, ये हमारे चुन्नू मुन्नू, ये घर से चले जाते हैं, कोई पकड़ लेता है, फिर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। तो दुआ करना ये मिल जाएं। अब ये फिर चले गए हैं घर से बाहर जो है ना, ये नए जो आए थे हमारे घर में ना, तो बात कहीं से कहीं चली जाती है। तो यूट्यूब पे हमारे मुसलमान बहन भाई भी जो है ना, बस उनको बस पैसा चाहिए, चाहे वो हराम तरीके से आए, चाहे वो हलाल तरीके से आए। तो रिस्क, वो रोज़ी रोटी भी जो है ना हलाल तरीके से कमाओ तो ज़्यादा बेहतर है, भले थोड़ी हो। अब जब थोड़ी होगी ना, तो आप लोग खुद नोट कीजिएगा कि इतना अच्छा वक्त गुजरेगा ना आपको। सबसे मेन चीज़ तो ये है कि तंगदस्ती अगरचे है गालिब, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। छत पे आ गई थी मैं जो है ना कड़ी चढ़ाकर, और अब ये फिर मैं नीचे आई थी, तो फिर मैं बेसन घोल रही थी जो है ना। तो तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, तो हलाल जो होगा ना वो कभी भी आपका ज़ाया नहीं होगा। तो मेरे बहन भाइयों, हलाल तरीके से खाना सीखो, कमाना सीखो हलाल तरीके से, थोड़े में भी बरकत होएगी। हलाल जो होगा ना
वो थोड़ा जो होगा ना उसमें भी अल्लाह पाक बरकत देगा। हराम जो होगा ना वो देखने में तो आपको नज़र आएगा पैसा पैसा पैसा, लेकिन वो किस तरह से निकलता है, चाहे वो बीमारी की सूरत में निकले, चाहे वो किसी भी तरह XYZ किसी भी सूरत में निकले, करके देख लेना जो है ना। तो ज़रा सी बेईमानियाँ मक्कारियाँ हम कर लेते हैं, बेकार है, सब बेकार है। आप 10 रुपये अल्लाह ताला आपको दे रहा है ना, उसमें खुश हो, शुक्र अदा करो अल्लाह का जो है ना। तो मैं पकोड़े बना रही थी जो है ना, मैंने तो इसके अंदर मैंने जो बेसन फेंटा था ना, इसमें मैंने अजवाइन भी डाली थी, थोड़ा सा ज़ीरा, अजवाइन और कुटी हुई मिर्चें और वही सोडा नमक, और अब मैंने इसमें प्याज, हरी मिर्चें और हरा धनिया। कड़ी में जो है ना मुझे यही वाली पकौड़ियाँ अच्छी लगती हैं भाई, हरे मसाले वाली जो है ना पकौड़ियाँ बना रही हूँ। और मेरी किसी बात का बुरा मत मानना। और अब ये बताएं मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। तो 4 दिन की ज़िंदगानी है, सब यहीं रह जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। तो हलाल करके रोज़ी रोटी कमाओ तो ज़्यादा बेहतर है। एक हैं वो बस अभी अभी हमें कामयाब होना हो ना तो यूं ही हो जाएंगे, मिनटों में हो जाएंगे। वो देखा नहीं था, वो एक एग्जांपल, एक मिसाल दे रही हूँ उस पर। वो मेरे को तो पता ही नहीं था, हर मोबाइल पे यही चल रहा था, वही मेरा दिल ये पुकारे आजा, हर मोबाइल पे हर मिला अल्लाह ये क्या है, क्योंकि मेरे को ना इन चीज़ों में दिलचस्पी नहीं है। फिर मैंने बोला मैंने अल्लाह है क्या ये, पता चला कि वो इस तरह से सबको ही पता है कि हाँ वो उसने कितने मिलियन और कितना ये वो सब कमाया करा जो है ना। लानत है, लानत है, बंदा पेशाब कर दे ऐसे पैसे पे ना, लानत है। तो कमा तो लिया लेकिन ये हराम था, ये हलाल था, हराम था ये जो है ना। कारोबार में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं कि हम कारोबार भी करें तो उसमें भी देखें ये हलाल है या हराम है जो है ना। हम भी मेरे बहन भाइयों, हम भी कोई ऐसे नहीं है कि हम दूध के धुले हैं और क्या नाम है जो है ना, और हम ये बातें कर रहे हैं तो हम बिल्कुल पारसा हैं, ये वो ऐसी नहीं है। बस अल्लाह जी हमको माफ़ करे, अल्लाह ताला हमें माफ़ करे जो है ना। हमसे जो गलतियाँ सरज़द हो गई हैं अल्लाह पाक हमें माफ़ करे और अच्छे रास्ते पे और सिराते मुस्तकीम पर चलने की कोशिश अता फ़रमाए। सबको सबको आमीन।